नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र खटनावलिया ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाले हैं उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका कक्षा 9 विषय गणित में से कार्यपत्रक 26, 27 और 28 का संपूर्ण सॉल्व। तो क्लास को पूरा वॉच करना है एंड अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हो बच्चे, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। बच्चे, वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपको लाइक करना है, प्यारा सा कमेंट भी आपको करना है। ओके बच्चा, तो देखो यहाँ पर कार्यपत्र 26 का सबसे पहले अपन सोल्व करते हैं, फिर आगे करेंगे 27 और 28 का। तो देखो बच्चे, यहाँ पर आपको विषय वस्तु यहाँ पर दे रखा है। क्या है भाई विषय वस्तु? यहाँ पर एक बार विषय वस्तु को अपन पढ़ लेते हैं कि यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। क्या है भाई विषय वस्तु? यहाँ पर यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। और अधिगम बिंदु है बच्चे यहाँ पर बिंदु, रेखा, पृष्ठ, किनारे और समतल। ठीक है, अधिगम बिंदु यहाँ पर दे रखा है बिंदु, रेखा, पृष्ठ, किनारे और समतल। अब देखो बच्चे, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए यूक्लिड की अभिधारणाएं। क्या है? इंपॉर्टेंट है ये सभी लाइनें आपके लिए, बच्चा आसानी से समझेंगे और याद भी आपको रखनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर यूक्लिड की अभिधारणाएं क्या क्या है। यहाँ पर पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सरल रेखा खींची जा सकती है। क्या बोला इसने? कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सरल रेखा खींची जा सकती है। जैसे कि ये बिंदु है और एक दूसरा बिंदु है, तो अपने यहाँ पर क्या खींची? एक सरल रेखा यहाँ पर खींची है। ठीक है, तो खींची जा सकती है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। जो एक शांत रेखा होती है उसको अपन क्या कर सकते हैं? अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। जितना भी अपन बढ़ा सके उतना बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अनिश्चित आया यहाँ पर। ठीक है, तो अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर कि किसी केंद्र और त्रिज्या को लेकर एक वृत्त बनाया जा सकता है। क्या बोला इसने? किसी केंद्र और त्रिज्या को लेकर एक वृत्त बनाया जा सकता है। ओके बच्चा, चौथा है यहाँ पर सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण का मतलब क्या होता है? जो 90 डिग्री का होता है ना, 90 डिग्री का एंगल, उसको अपन बोलते हैं समकोण। ठीक है, तो एक समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। सभी समकोण जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे अपन। पॉइंट पांचवा है कि यदि एक सीधी रेखा को दो सीधी रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि इस रेखा के एक ही और बने अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो दोनों सीधी रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलती है। यदि रेखा के एक ही और बने अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री से कम हो, तो दोनों सीधी रेखाएं आगे बढ़ने पर मिलती है। क्या है? 180 डिग्री से कम हो तो। ओके, अब देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर बच्चे दे रखा है आपके सामने कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंत्य कोण इस प्रकार बनाए कि दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर उस और परस्पर मिलेगी जहां अंत्य कोण का योग होगा। देखो बच्चे, अभी भी अपन ने यहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? 180 से कम होगा, तो 180 डिग्री से यहाँ पर कम होगा, तो ए ऑप्शन जो है आप राइट करेंगे। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ पर एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? एक बिंदु से होकर जो है अनंत रेखाएं अपन खींच सकते हैं बच्चे। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं बच्चा, ये बिंदु है आपका, तो इससे अपन जो है अनंत रेखाएं जो है अपन खींच सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आएगा अनंत रेखाएं। ठीक है, तीसरा देखेंगे अपन। तीसरा पॉइंट है कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? बताओ भी, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? केवल एक रेखा अपन खींच सकते हैं। ठीक है, केवल एक रेखा जो है अपन खींच सकते हैं। ओके, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा तीसरे के अंदर। चौथा प्रश्न देखेंगे कि पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ वह है जिसकी क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई होती है बच्चा। तो यहाँ पर आपसे ऑप्शन जो है आप राइट करोगे। ओके, अगला देखेंगे, ये डन होता है आपका कार्यपत्रक 27 है। वही कार्यपत्रक 27 के अंदर विषय वस्तु आपका रेखा और कोण। ठीक है, क्या है? रेखा और कोण है। अधिगम बिंदु अपन पढ़ लेते हैं कि रेखा, रेखाखंड एवं विभिन्न प्रकार के कोण। ठीक है बच्चा, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे कि सामने बनी आकृति, कौन सी आकृति है जो अपने सामने यहाँ पर आकृति बनी हुई है? ये वाली। ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा है कि सामने बनी आकृति को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक ही प्रश्न के कई उत्तर भी हो सकते हैं। क्या कह रहा है? कि एक ही प्रश्न के कई उत्तर भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर कौन कौन सी रेखाएं
बिंदु ई से गुजरती है। बताओ अभी कौन कौन सी रेखाएं हैं जो बिंदु ई से यहाँ पर गुजर रही है। तो बिंदु ई कहाँ पर है बच्चा, यहाँ पर है बिंदु ई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एफ एस, जो एफ एस है वो रेखा यहाँ पर गुजर रही है, डी क्यू गुजर रही है बच्चा, आर एस गुजर रही है, ठीक है, आर एस गुजर रही है, बी क्यू भी गुजर रही है मेरे बच्चे, बी क्यू कहाँ पर है, ये रहा बी क्यू भी यहाँ पर गुजर रही है, और ए क्यू भी जो है यहाँ पर रेखा गुजर रही है, ठीक है। ए क्यू भी रेखा यहाँ पर गुजर रही है और पी क्यू भी यहाँ पर गुजर रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है अपन ई से गुजरने वाली रेखाएं जो है बिंदु ई से जो गुजरती है रेखाएं, तो वो यहाँ पर आपको लिखना है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चा यहाँ पर कि बिंदु ए से गुजरने वाली रेखा है। बिंदु ए कहाँ पर है, बिंदु ए जो है ना आपका ये रहा भाई, बिंदु ए से गुजरने वाली रेखा आपको बतानी है यहाँ पर कि बिंदु ए से कौन कौन सी यहाँ पर रेखाएं गुजर रही है। तो एक तो होगा आपका पी क्यू, ठीक है, कौन सा होगा, एक तो पी क्यू होगा आपका, एक पी बी होगा, ठीक है, पी बी भी आपका होगा जो बिंदु ए से गुजर रही है, ठीक है, और पी डी बी है, पी डी बी होगा यहाँ पर, ये देखो पी डी बी है, और आपका पी ई बी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है चित्र को देख करके आपको यहाँ पर आंसर लिखने हैं। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, रेखाखंड जो बिंदु डी से गुजरता है, रेखाखंड जो बिंदु डी से गुजरता है बच्चा, वो आपका है पी क्यू, ये पी क्यू, पी क्यू जो है आपका बिंदु डी से गुजरता है, ठीक है, रेखाखंड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 कि चित्र में दर्शाई किरणों के नाम लिखिए। चित्र के अंदर जो दर्शाई गई किरणें हैं ना, इनके नाम आपको लिखना है। एक तो आपका पी क्यू हो गया, ठीक है, टी यू और आर एस हो जाएगा। ओके, पी क्यू है ना, पी क्यू है एक तो आपका, पी और क्यू हो गया, टी यू हो गया, और आर एस आपका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, न्यून कोणों के नाम लिखिए। न्यून कोण कहते हैं किसे, जो कि 0 डिग्री से तो अधिक हो, क्या हो, 0 डिग्री से अधिक हो, और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, उसे अपन क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। 0 डिग्री से तो अधिक होना चाहिए और 90 डिग्री से कम होना चाहिए, उसे अपन क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर न्यून कोणों के नाम अपन को लिखते हैं, तो लिखते हैं अपन, तो कौन सी बी ई सी बी ए, एक तो आपका ये न्यून कोण हो गया, कौन जी बी डी, कौन डी ई एफ, और कौन क्यू ई एफ, ये सभी क्या है, न्यून कोण है। अब देखो चित्र के अंदर देखेंगे अपन, एक तो ये वाला आपका न्यून कोण है यहाँ पर, ठीक है, एक आपका ये वाला न्यून कोण है, एक आपका इधर न्यून कोण है, एक मिनट रुकना बच्चा, ढंग से बनाता हूं मैं। एक तो आपका यहाँ पर ये न्यून कोण है, ये वाला, एक यहाँ पर ये न्यून कोण है, एक इधर आपका न्यून कोण है, एक ये वाला आपका न्यून कोण है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है सी बी ए, ठीक है, सी बी ए आपका न्यून कोण हो जाएगा, जी बी डी आपका न्यून कोण हो जाएगा, ठीक है, जी बी और डी आपका न्यून कोण है, और डी ई एफ आपका न्यून कोण हो गया, ठीक है, डी ई एफ जो है आपका न्यून कोण है, और क्यू ई एफ, ठीक है, क्यू ई एफ जो है आपका न्यून कोण है भाई, ठीक है। डी डी ई एफ डी ई एफ डी ई एफ डी ई एफ डी ई एस होना चाहिए भाई, यहाँ पर डी ई एस है भाई, ठीक है, यहाँ पर डी ई एस कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, डी ई एस है भाई, यहाँ पर ई एफ की जगह आपको एस लिखना है भाई, ठीक है, एफ की जगह आपको एस लिखना है, क्योंकि यहाँ पर डी ई एस है भाई, ठीक है, ये वाला है आपका न्यून कोण, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये दोनों है। तो क्यू ई एफ तो आपका सही है, क्यू ई एफ तो आपका सही है, और डी अब एफ एस आपका हो जाएगा, ठीक है, डी 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 ई एस हो जाएगा आपका डी ई एस आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपको एस करना है भाई, ठीक है, डी ई एस। ओके, ये दोनों आपके सही हैं, और यहाँ पर आपको डी ई एस करना है। ओके बच्चा, चले आगे, सी बी ए, ओके, और आपका डी बी जी डी जी बी डी एक ही बात है, जी बी डी, ओके, बाकी आपका सही है, यहाँ पर आपको एस कर लेना है। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाओं के युग्म लिखिए। प्रतिच्छेदी रेखा है कि युग्म आपको लिखना है जो आपस में काटती है, प्रतिच्छेद करती है। तो आपका एक तो हो जाएगा यू टी, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका आर एस हो जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, आर एस और यू टी हो जाएगा भाई, ठीक है, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं आपकी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे। फिर देखो यहाँ पर अगला है आपका, देखो अगला देखेंगे अपन, देखो भाई, अधिक कोणों के नाम लिखिए। क्या करना है यहाँ पर, अधिक कोणों के आपको नाम लिखने हैं। तो देखो कौन सी बी डी, कौन एफ ई डी, और कौन ए बी जी, और कौन पी बी यू आपके जो हैं यहाँ पर अधिक कोणों के नाम यहाँ पर हो जाएंगे बच्चा। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर कि डी बिंदु पर बनने वाले ऋजुकोण सरलकोण का नाम लिखिए। क्या करना है,
कि डी बिंदु पर बनने वाले ऋजुकोण सरलकोण का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो होगा वो होगा कोण BDE। कौन होगा? कोण BDE जो है यहाँ पर सरलकोण का नाम हो जाएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कि कोण 1 का मान कितना होगा एवं इस कोण को कौन सा कोण कहेंगे। कोण 1 का मान आपसे पूछा है, तो देखो यहाँ पर कोण 1 यहाँ पर है जो कि इस प्रकार से है और बीच में यहाँ पर होगा, यहाँ पर डी लिख रखा है और ये कोण 1 आपका है। ठीक है, तो ये क्या है? सरल कोण है। क्या है? सरल कोण, एक सीधी रेखा है, तो ये सरल कोण आपका हो जाएगा और जो कि 180 डिग्री का होता है। ठीक है, 180 डिग्री होगा और ये सरल कोण होगा। ठीक है भाई, अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिंदु बी पर बनने वाले शीर्षाभिमुख कोणों के युग्मों के नाम लिखिए यहाँ पर। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोणों के आपको नाम यहाँ पर लिखना है। तो आपका होगा कोण PBT वे कोण UBD होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कोण PBU वे कोण TBD आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर सभी शीर्षाभिमुख कोणों के नाम, युग्मों के नाम आपको लिखने थे बच्चे। ठीक है, अब करेंगे अपन अगला। देखो अगला करेंगे अपन PBU आपका हो गया TBD TB और ये आपका हो गया D। ठीक है, अब देखो भी कार्यपत्र 28 है आपका। विषय वस्तु रेखा और कोण है, यहाँ पर अधिगम बिंदु है, रेखाखंड, न्यून कोण, समकोण, अधिकोण, प्रतिवर्ती कोण और वृहद कोण है भाई यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, पढ़ेंगे सबसे पहले कोण के बारे में अपन समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको दे रखा है न्यून कोण। न्यून कोण क्या है? यहाँ पर 90 डिग्री से कम जो होता है उसको अपन न्यून कोण कहते हैं, है ना। 0 डिग्री से तो अधिक क्या होना चाहिए? 0 डिग्री से तो अधिक होना चाहिए और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए भाई? कम होना चाहिए। तो वो क्या होगा? न्यून कोण होगा। क्या होगा? न्यून कोण आपका होगा। और समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री के कोण को अपन कहते हैं समकोण कहते हैं। ठीक है, और अधिक कोण क्या है? यहाँ पर 90 डिग्री से तो अधिक होना चाहिए और 180 डिग्री से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चा? 90 डिग्री से तो कम अधिक होना चाहिए और 180 डिग्री से कम होना चाहिए, तो वो आपका क्या है? अधिक कोण होगा। और सरल कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। सरल कोण कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। और प्रतिवर्ती कोण जो है 180 डिग्री से तो अधिक और 360 डिग्री से तो कम होगा। ठीक है, तो ये प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। ओके बच्चे, अब देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित माप के रेखाखंड खींचे हुए नाम भी लिखने हैं अपन को। 5.4 सेंटीमीटर जो है आपको रेखाखंड खींचनी है, यहाँ पर स्केल की सहायता से माप के आपको करनी है भाई। ठीक है, और 3.9 सेंटीमीटर भी आपको स्केल की सहायता से खींचकर यहाँ पर बनाना है। ओके, खींचनी है यहाँ पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है कि दीवार फर्श के साथ जो कोण बनाती है वह है। आप देखो ये जैसे कि दीवार फर्श के साथ जो कोण बनाती है, ये आपका फर्श है और ये दीवार है। ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा भी यहाँ पर। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर प्रतिवर्ती कोण है। प्रतिवर्ती कोण आपको बताना है, तो प्रतिवर्ती कोण आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा 220 डिग्री का। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। अब देखो निम्नलिखित में से सही युग्म का मिलान आपको करना है। 45 डिग्री जिसको अपन न्यून कोण बोलते हैं, जो कि 0 डिग्री से तो अधिक होता है, 90 डिग्री से कम होता है, जिसको अपन न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, 135 डिग्री जो कि आपका अधिक कोण है, 90 डिग्री से तो अधिक और 90 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से कम होता है आपका अधिक कोण। ठीक है, फिर देखो आपका 180 डिग्री का जो होता है आपको उसको सरल कोण कहते हैं। 210 डिग्री यहाँ पर प्रतिवर्ती कोण कहेंगे और 90 डिग्री कोण को अपन समकोण बोलते हैं भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर मिलान करना था। तो ये था आपका कार्यपत्र 28। तो बच्चे आई होप 26, 27 और 28 का अपन ने कार्यपत्र का सोल्यूशन आज अपन ने देखा है उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका में से। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो बच्चे लाइक करके जाना भी आपको। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपने मित्रों के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है। तो बच्चे अपन मिलेंगे नेक्स्ट कार्यपत्रों के सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।